वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज राम कटे एंड वंस अगेन यू आर ऑन निंजा ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों के लिए आज की जो क्लास है काफी समय के बाद में अपलोड हो रही है। इसके पीछे कुछ रीजंस भी थे। एक्चुअली मैं किसी पर्सनल रीजन के कारण ट्रैवलिंग में था और साथ ही साथ मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन एनीवेज, टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ क्लास नंबर 16, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और वो कौन कौन से दो टॉपिक्स हैं, चलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। सो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एग्जिट स्ट्रेटेजी विद फिबो पिवट पॉइंट्स। सो देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारी एंट्री स्ट्रेटेजीज को पढ़ा, प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ा, कैंडलस्टिक पढ़ा, चार्ट पैटर्न पढ़ा। ये सारा अभी तक के हम लोगों ने जो भी स्टडी किया वो हमेशा स्टॉक मार्केट में आपको कहां पे एंट्री करनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, उन चीजों के लिए पढ़ा। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग अभी एग्जिट स्ट्रेटेजी को पढ़ेंगे आज। और देखिए, इसके पहले जो भी 2-3 क्लासेस हुए उसमें भी हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से एग्जिट के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ साथ आज की जो स्ट्रेटेजी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिबो पिवट पॉइंट्स को रेफर करके किस तरीके से एग्जिट करना चाहिए, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हो सकता है कि अभी इस क्लास को अटेंड करने वाले दो तरीके की ऑडियंस होगी। एक तो होगी एक्सपीरियंस ऑडियंस, मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी ट्रेडिंग आती होंगी, वो फिबोनाची पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं उसके साथ में थोड़े से अवेयर होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, उसके बावजूद भी मैं किस प्रकार से, किस एटीट्यूड के साथ में फिबो पिवट पॉइंट्स को ट्रेड करता हूं, एक बार आप लोगों को डेफिनेटली मेरा नजरिया भी देख लेना चाहिए। और जो नए ट्रेडर्स है, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो लोग प्रॉपर तरीके से हम लोगों को क्लास 1 से लेके अभी तक के फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो आज की क्लास बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग देखेंगे द थियरी ऑफ गैप्स इन द मार्केट। मार्केट में क्यों गैप्स बन जाती है, मार्केट कभी गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुल जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसे किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए, इसे किस एटीट्यूड में आपको लेना चाहिए मार्केट के दौरान, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले फिबोनाची पिवट पॉइंट्स को एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए उसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इंडिकेटर्स पे आना है और इस सर्च बॉक्स पे आपको क्या करना है, ये देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके रखा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये सर्च करना है तो आपके लिस्ट पे आ जाएंगे, इसको मार्क एज अ फेवरेट कर लेना। मैं आपको डेमो दिखाता हूं कैसे सर्च कर सकते हो आप लोग इसे। तो मैंने सिंपली यहां पे पिवोट्स करके एंटर कर दिया, तो यहां पे आता है सेकंड नंबर पे पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड अपडेटेड करके आता है। तो इसे स्टार मार्क कर देना और ये आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ चार्ट्स के ऊपर में कुछ इस तरीके से लाइंस आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं सेटिंग बता देता हूं, देन इसका फंक्शन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आपको सिंपली इसके सेटिंग में आना है और सेटिंग में इनपुट्स में टाइप में आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, यहाँ पे फिबोनाची से सेट कर देना है। और टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑटो होगा, यहाँ पे हम लोग डेली सेट कर देंगे और इसको कर लेंगे हम लोग सेव एज डिफॉल्ट एंड ओके कर देंगे। आपके सामने जो भी आपका चार्ट है इंट्राडे का, ये मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप किसी भी चार्ट्स पे इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेनली 6 लाइंस आपके सामने आ जाएंगी। वेली 6 लाइंस कौन कौन सी, हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो सबसे सेंटर वाली जो लाइन होती है, इसे ये बोल रहा है कि ये एक पिवोट लाइन है, यहां पे पी मार्क करके आ रहा है। उसके ऊपर वाली लाइन आ रही है हमारी R1 की, उसके ऊपर में R2 और उसके ऊपर में R3। R1 R2 R3 क्या है, ये बोल रहा है ये रेजिस्टेंस है। और उसके नीचे देखो 3 लाइन और है पिवोट लाइन के नीचे में, दैट इज S1, मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। पिवोट पॉइंट का मतलब क्या होता है, सिंपल है। पिवोट पॉइंट मतलब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट विच हैज सम सिग्निफिकेंस इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज पिवोट पॉइंट। हम लोग कुछ इस तरीके से उसे कंसिडर करेंगे। और इसी के साथ साथ अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। देखिए, आप लोगों को यहां इसे देख के ये समझ में आ रहा होगा कि ये R1 R2 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता होगा और S1 S2 सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा। डेफिनेटली फिबोनाची पिवट पॉइंट्स मार्केट को एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या R1 है तो सिर्फ हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे और S1 है तो हम लोग सिर्फ सपोर्ट कंसीडर करेंगे, इस एटीट्यूड से ट्रेड करना है? बिल्कुल नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन अ मार्केट। फॉर एग्जांपल, यहां पे भले ये S2 की लाइन मतलब सपोर्ट की लाइन है, लेकिन अगर हम मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ इसे अप्रोच करेगा, सो वी विल कंसीडर दिस लाइन एज अ सपोर्ट इन द मार्केट।
और अगर मार्केट नीचे से इस लाइन को अप्रोच करता, सो इस S2 के लाइन को वी शुड कंसीडर दिस लाइन एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। आई होप आप लोगों को अभी फिबोनाची पिवोट पॉइंट किस तरीके से मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये आप लोगों को अभी समझ में आ चुका होगा। सो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसे ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए इसे किस तरीके से यूज करना चाहिए। वैसे आज का सेटअप है, तो आज हमारी सबसे पहले एंट्री कहां बन सकती थी, इंट्राडे की। चलो ये देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने चार्ट पैटर्न की हमारी पूरी क्लास को डिटेल में पढ़ा है तो आप लोगों को ये पता होगा कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फॉलिंग वेज पैटर्न अगर बुलिश मार्केट में फॉर्म हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। सो ये एक फ्लैग पैटर्न भी है, फॉलिंग वेज पैटर्न बना, यहां पे हम लोगों को उसने ब्रेकआउट दे दिया वेज पैटर्न का, यहां पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिबोनाची पिवोट पॉइंट की लाइन नंबर 1 है इसे हम लोग अपना टारगेट नंबर 1 कंसीडर करेंगे, और फिबोनाची पिवोट पॉइंट की लाइन नंबर जो 2 है इसे हम लोग अपना टारगेट नंबर 2 को कंसीडर करेंगे। सो सिंपली हम लोगों ने यहां पे एंट्री करी, यहां पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा। तो यहां पे एंट्री करने के बाद में हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या होनी चाहिए कि हम लोग अपने टारगेट को यहां तक फिबोनाची पिवोट पॉइंट की इस लाइन तक के, ये होगा हमारा टारगेट नंबर 1 और ये हो गया हमारा टारगेट नंबर 2। ओके, तो ये इस दिन में हम लोगों को 2 टारगेट देखने को मिल गए। सो अभी दूसरे दिन देखते हैं कि यहां पे हमारा किस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान होता था और हमारी किस तरीके से एग्जिट स्ट्रेटेजी बनती थी। तो आप देखोगे तो यहां पे सिंपल एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट यहां पे आया, सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, और दूसरे दिन गैप डाउन खुल जाता है मार्केट। सो गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहली 5 मिनट की कैंडल जब यहां पे क्लोज होती है रेड कलर की, तो हमने सिंपल यहां पे अपना एंट्री प्लान किया। इस कैंडल के ऊपर में हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को रखा। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता था हमारा एग्जिट स्ट्रेटेजी। चलो मैं फिर से एक बार यहां ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे हमारी एंट्री थी, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो क्या हम लोगों को टारगेट नंबर 1 यहां पे कंसीडर करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही घटिया हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इसे डायरेक्टली अगर इसे अप्रोच करते और दूसरी कैंडल ने देखो इस वाले पिवोट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहां पे सेट कर देंगे और अभी हम लोग कोशिश करेंगे इस वाले लेवल तक के टारगेट को बुक करने का। तो हमारी एंट्री यहां पे हुई। वैसे देखा जाए तो ये तो हमारा टारगेट नंबर 1 था, लेकिन इस कंडीशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होने वाला था, हमने इसे चलने दिया। इसे इग्नोर करके हम लोगों ने टोटल यहां तक का दिस इज अ टारगेट नंबर 1 इसको कंसीडर करेंगे, और इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट तो हम लोग उसके नीचे भी टारगेट ले सकते थे। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आपने यहां पे एंट्री बनाई, यहां स्टॉप लॉस, तो ये आपका टारगेट हो जाता है। सो कुछ इस तरीके से फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं आपके टारगेट्स को बुक करने में। तो यहां पे हमारी क्या एंट्री प्लान हो सकती थी, तो यहां पे सिंपल एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। तो यहां पे आपने इस कैंडल क्लोजिंग पे आपने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस आपने यहां पे रखा। तो क्या हम लोग इसे लेंगे क्या टारगेट नंबर 1? बिल्कुल नहीं, इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता। तो सिंपल है, दिस इज टारगेट नंबर 1, दिस इज टारगेट नंबर 2 एंड दिस इज अ टारगेट नंबर 3। इसके नीचे भी ले पाए, दैट्स योर लक, दैट्स योर कैपेबिलिटी। ओके, सो ये हमारा इस दिन के कुछ इस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान हुआ। यहां पे कैसा हो सकता था, सिंपल मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूं और यहां पे भी कुछ इस तरीके से एक दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मुझे एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस ब्रेकआउट पे मैंने अपना एंट्री प्लान किया, यहां पे मैंने अपने स्टॉप लॉस को रखा, इस फिबोनाची पिवोट लाइन के जस्ट नीचे में हमने स्टॉप लॉस रखा। दिस इज टारगेट नंबर 1 एंड दिस इज टारगेट नंबर 2। सो हम लोगों को दोनों टारगेट दिए हैं मार्केट ने पिवोट पॉइंट के हिसाब से। अब अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए 70% ऑफ द टाइम मार्केट फिबोनाची पिवोट पॉइंट को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करते हुए मिलेगा। 30% ऑफ द केसेस में आपको ये रिस्पेक्ट करते हुए नहीं मिलेगा, और ये आपको मॉर्निंग के टाइम पे ही पता चलेगा आधे एक घंटे में कि आज मार्केट फिबोनाची पिवोट पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा तो वो पूरे दिन भर में भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो यहां पे चलो देखते हैं, यहां पे तो देखो कोई सेटअप नहीं मतलब बन रहा है। अगर यहां पे आप लोगों ने बाइंग भी किया होता तो यहां पे सीधा R3 की लाइन आ गई, उसके बाद में हो गया, फिर तो कोई भी हमारे पास में फिबोनाची पिवोट लाइंस नहीं है, तो हम लोग इसको फिर नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये वाली केस को देखना है आपको, ये 30% वाली केस है जिसमें मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स को। आया नीचे, ऊपर में ब्रेक कर दिया, फिर नीचे भी ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर नीचे, मतलब इस लाइन के बीच में से मार्केट कंसोलिडेट करता रहा।
तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सीधा फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स को बंद कर देना है और सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोगों को अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी को प्लान रखना है। ऑलराइट, सो चलो और देख लेते हैं। ओके, यहां पे अगर एक फॉर एग्जांपल किसी तरीके से अगर आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंट्री करी होती, अगर आप लोगों ने कैंडलस्टिक 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लास को अटेंड किया है, तो आपको मैंने ये भी बताया है कि ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है और कौन सा वीक पैटर्न होता है, कौन सा मॉडरेट पैटर्न होता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। सो ये मॉर्निंग स्टार का एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहां पे मार्केट ने बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर सिंपली इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे यहां पे एंट्री करी होती, यहां पे आपका स्टॉप लॉस, सो ये हो जाता है आपका टारगेट नंबर 1। तो बहुत छोटा होगा, लेकिन दिस इज अ टारगेट नंबर 1 वी कैन कंसीडर एंड दिस इज टारगेट नंबर 2। तो यहां एंट्री लेने के बाद में ये हम लोग टारगेट नंबर 1 इसके लिए प्लान कर सकते हैं, ये टारगेट नंबर 2 इसके लिए प्लान कर सकते हैं। सो आप देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है फिबोनाची पिवोट पॉइंट को। तो यहां पे हमारी एंट्री कहां प्लान हो सकती थी? वेल, यहां पे देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो इसको कनेक्ट करते हुए मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। सो क्या समझ में आ रहा है? मार्केट गैप अप खुला, आता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, यहां पे रेजिस्टेंस लेता है। सो सिंपल मेरा ट्रेड सेटअप क्या बनता था, मैं सिंपल तरीके से इस कैंडल क्लोजिंग पे अपनी एक एंट्री प्लान करता, यहां पे मैं स्टॉप लॉस रख देता और यहां तक का मैं अपना टारगेट लेता। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे अगर आपने बुक कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट ने यहां पे दोबारा से आपको एंट्री नंबर 2 भी दिया हुआ है। कौन सी है मैं बता देता हूं आप लोगों को। दिस कुड बी आवर एंट्री नंबर 2। इस कैंडल क्लोजिंग पे यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है। दिस इज अ एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, और इस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे आपको देखना है कि मार्केट ने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है। यहां पे आप देखोगे यहां पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहां पे हम लोगों ने अपना एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में, और टारगेट हमारा फिबोनाची पिवोट पॉइंट तक का हम लोगों को टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से फिबोनाची पिवोट पॉइंट आपको एग्जिट के लिए मदद करेगा। सो यहां पे क्या हो सकता था, अगेन अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे अगेन एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले रहा हूं कि अगर आपने यहां पे एंट्री करी होती तो आपके एग्जिट्स कैसे होनी चाहिए थे। और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो यहां अगर आपने एंट्री प्लान की होती, यहां पे एंट्री प्लान की होती, यहां आपका स्टॉप लॉस होता, तो आप सिंपली यहां तक का टारगेट नंबर 1 आप ले सकते थे और मार्केट ने रिस्पेक्ट किया भी है उस दिन। सो चलो दूसरे दिन देख लेंगे हम लोग। यहां पे देखो, यहां पे भी अगर आप देखोगे मॉर्निंग, यहां पे सुबह सुबह मॉर्निंग आर पे S2 लाइन पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहां अगर आप एंट्री लोगे भी तो बहुत ज्यादा आपको कम क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। तो यहां एंट्री लेने के बाद में ये आपका टारगेट नंबर 1 तो हम लोग ले नहीं सकते, रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो जाता। तो यहां पे आपका टारगेट नंबर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ, और यहां पे आपका टारगेट नंबर 2 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में। सो यहां पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे एंट्री भी प्लान होती है हमारी इस फिबोनाची पिवोट पॉइंट पे। मार्केट का ये प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इवनिंग स्टार है, और इवनिंग स्टार पैटर्न का स्ट्रॉन्ग वाला पैटर्न है जो मैंने 31 एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहां पे आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस यहां पे, तो आप सिंपल डायरेक्ट तरीके से यहां तक का अपना टारगेट ले सकते हो, और मार्केट ने फॉलो किया भी है फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स को अगेन। सो यहां पे क्या हो सकता था, यहां पे सिंपल ये डबल टॉप पैटर्न बनाया, इस डबल टॉप पैटर्न पे मार्केट ने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, तो आपने अगर यहां पे एंट्री करी, यहां पे आपका स्टॉप लॉस रखा, सो दिस इज अ टारगेट नंबर 1। आप देखोगे तो यहीं से बराबर सपोर्ट भी लिया और इसको भी ब्रेक कर देता है। सो दिस इज अ टारगेट नंबर 2 एंड दिस इज अ टारगेट नंबर 3। वी विल सी कि हम लोगों ने मार्केट ने कितना डाउन तक के यहां पे हम लोगों को टारगेट दिए हुए हैं। सो यहां हमारी एंट्री थी, यहां स्टॉप लॉस, दिस इज टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 एंड टारगेट नंबर 5। एग्जैक्टली इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है। और अगर आप देखोगे सो प्रॉपर मार्केट ने कितना लेवल टू लेवल फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स को फॉलो किया, आप देखने वाली बात है ना। यहां पे एक बार रिजेक्शन लिया, फिर यहां से ऊपर जाके सपोर्ट लिया, फिर यहां से रिजेक्शन सपोर्ट एंड यहां पे इसने यहां पे फाइनली मार्केट ने क्लोज दिस फिबोनाची पिवोट पॉइंट के पास में। सो आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, यहां पे देख लेते हैं क्या हो सकता था ट्रेड सेटअप। यहां पे हमारा देखो दो कंफर्मेशन है। नंबर 1 इज दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है यहां पे, एंड नंबर 2 इज यहां पे एक सपोर्ट एरिया है, और इस सपोर्ट एरिया के ऊपर में डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है मार्केट।
यहां आया, दिस इज बॉटम नंबर 1, दिस इज बॉटम नंबर 2, यहां पे प्राइस एक्शन बनाया बुलिश एंगल्फिंग, तो यहां हमारी एंट्री कंफर्म होती है, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस कंफर्म होता है, एंड दिस इज अ टारगेट नंबर 1 एंड दिस इज अ टारगेट नंबर 2। सो देखोगे आप तो मार्केट प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है। यहां पे देखो, यहां पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है उसने, तो आपने अगर यहां पे सेल, अच्छा उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहां पे देखने वाली बात है कि यहां पे मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न भी फॉर्म किया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, मार्केट ने यहां से कल रिजेक्शन लिया हुआ था, नीचे आया और यहां पे एक पिवोट पॉइंट भी बन रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया पे आपको ये देखना है कि यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना रहा है। दिस इज रेजिस्टेंस नंबर 1, दिस इज रेजिस्टेंस नंबर 2, यहां पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, एंट्री यहां पे, स्टॉप लॉस यहां पे, दिस इज टारगेट नंबर 1 एंड दिस इज टारगेट नंबर 2। वेल टारगेट नंबर 3 नहीं ले पाते, यहां पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाता है, तो यहां पे हमारा एग्जिट बन जाता है, टारगेट नंबर 2 पे हमारे प्रॉफिट बुक हो जाने चाहिए। ऑल राइट, सो और आगे देखेंगे। अब ये देखो, ये 30% वाली केस है। इस दिन मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट आया नीचे तोड़ा, लेकिन यहां तक के नहीं गया, उससे पहले ही ऊपर गया, फिर इससे फिर से दोबारा से इसे तोड़ा, फिर तोड़ा। सो ऐसे कंडीशन में आपको फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स को अवॉइड कर देना है, इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना है। 30% ऑफ द केसेस में मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स को। सो इस दिन तो प्रॉपर अभी यहां पे मॉर्निंग में कोई सेटअप समझ में नहीं आ रहा है, और वैसे ही खुलते ही मार्केट सीधा ऊपर चले गया फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स, एंड यहां पे खत्म होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स का किस तरीके से यूज करना चाहिए अपने एग्जिट स्ट्रेटेजी को लेकर, आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे गैप थ्योरी क्या होती है, गैप्स क्यों बनती है, और किस एटीट्यूड के साथ में आपको गैप्स को ट्रेड करना चाहिए। अभी मैं आपको वापस से लेके आया हूं निफ्टी 50 के चार्ट्स पे, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे गैप्स क्या होता है, कैसे क्यों बनती है, कैसे आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहां मार्केट क्लोज हुआ था और आज सीधा मार्केट यहां गैप डाउन, मतलब सीधा यहां नीचे खुला। इसे बोलते हैं हम लोग गैप डाउन ओपनिंग, मतलब ये गैप फॉर्म हुई है मार्केट में। और मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहां देखो, यहां देखने वाली बात है, मार्केट यहां क्लोज हुआ और दूसरे दिन सीधा यहां पे ओपन हुआ। दिस इज ऑल्सो अ गैप, ओके, दिस इज ऑल्सो अ गैप। तो आपको सिंपल एक बात समझ में आ गई कि मार्केट जैसे यहां अप ट्रेंड में यहां कहीं पे क्लोज होता है और दूसरे दिन क्या होता है ना, सीधा मार्केट डाउन से ओपन होता है। ये जो गैप बनी है इसे बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। और फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरीके से, यहां पे मार्केट क्लोज हो गया प्रीवियस डे पे और दूसरे दिन मार्केट सीधा ऊपर खुलता है और ऊपर चलने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज अ गैप अप ओपनिंग। आई होप आप लोगों को गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब गैप्स बनती क्यों है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप लोगों को यह बात पता होगी कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट मॉर्निंग में 9:15 पे शुरू होता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, लेकिन क्या हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बस इतने टाइम के लिए ट्रेड होता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो यहां पे 9:15 से 3:30 बजे तक की तो हम इंडियंस ट्रेड करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 2 में बताया था कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, ये लोग भी हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। इंडिया के अलावा जो हमारी निफ्टी है वो फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेड होती है, और उसी का एग्जांपल है कि सिंगापुर एक्सचेंज में हमारी निफ्टी ट्रेड होती है, एंड आवर निफ्टी देयर इज कॉल्ड एज SGX निफ्टी 50। तो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे SGX निफ्टी का चार्ट ऑन किया है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये प्लस का बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सिंबल्स में अगर आप SGX निफ्टी टाइप करोगे तो आपको सबसे ऊपर में वो आ जाएगी, उसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। क्या होता है अगर आप देखोगे, ये मैं निफ्टी 50 का चार्ट ऑन कर लेता हूं, तो हम लोगों ने 9:15 से 3 बजे तक की तो ट्रेडिंग कर ली है, लेकिन इसके बाद में भी सिंगापुर निफ्टी में हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 2 बजे तक की ट्रेडिंग शुरू रहती है, लगभग 2 बजे से 2:30 बजे तक की ट्रेडिंग शुरू रहती है, और वहां पे सुबह 6:30 बजे से ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो भी इस टाइम ड्यूरेशन में जब हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए लेकिन फॉरेन में जो ट्रेडिंग होती रही है उसी का इफेक्ट होता है कि हमारा मार्केट दूसरे दिन या तो गैप अप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है। एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे हमारा मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, 3:30 पे यहां पे मार्केट तो क्लोज हो गया, लेकिन अगर आप SGX निफ्टी को देखोगे तो SGX निफ्टी अभी भी चल रहा है। और ये क्या टाइम है, अगर मैं कर्सर लेके चलता हूं, दिस इज 21, मतलब अभी रात का 9 बजा है, और ये 9 बजे भी अगर आप देखोगे ये ट्रेडिंग यहां पे चला है। हमारा मार्केट अगर देखोगे आप कितने बजे क्लोज हो गया था, 15:30, मतलब ओके, यहां कहीं पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया,
लेकिन उसके बाद में ये देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अभी भी शुरू है। सो हो सकता है कि कल सुबह तक के जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी है वो कुछ इस तरीके से यहां पे रहता है, तो दूसरे दिन क्या होगा, हमारा निफ्टी डायरेक्टली यहां पे कहीं पे गैप अप खुल जाएगा और फिर उस तरीके से हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो 3:30 के बाद में भी फॉरेन में जो ट्रेडिंग होते रहती है, जो भी कांड हो जाता है मार्केट में, मार्केट क्यों गैप अप खुला ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एसजीएक्स निफ्टी को चेक करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में रात भर में क्या कांड हो रखा है। या तो फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट को ऊपर ले जा चुके होंगे, या तो फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट को डाउन साइड में ले जा चुके होंगे, और इसी के ऊपर में डिपेंड करेगा कि दूसरे दिन हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। सो एसजीएक्स निफ्टी को देखकर आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि दूसरे दिन हमारा निफ्टी, हमारा मार्केट गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला है। सो आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जो भी ट्रेडिंग होती है, इसके कारण मतलब हमारा एक्सचेंज तो बंद हो जाता है, लेकिन फॉरेन में क्योंकि ट्रेडिंग शुरू होती है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, इसलिए मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा। सो अभी इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बोला जाता है कि मार्केट में कभी भी कोई भी गैप कभी अनफिल्ड नहीं होती। इसका क्या मतलब है? सो अभी इस गैप की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है? कभी भी कोई मार्केट में गैप कभी भी अनफिल्ड नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट आता है और यहां पे क्लोज हो जाता है और दूसरे दिन यहां कहीं पे गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर चलने लगता है। तो ये जो गैप है, आज नहीं तो कल मार्केट इसे फील कर देगा। मतलब आप देखो, ये जो गैप है कभी भी पेंडिंग नहीं रहेगी, इसे मार्केट आज नहीं तो कल फील कर देगा। एग्जांपल के साथ में मैं बता देता हूं आप लोगों को। सो जैसे देखो, मार्केट आज गैप डाउन खुला, मार्केट ने ऊपर चल के इस गैप को फिल अप कर दिया। उसी के साथ साथ आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं। अब देखो, यहां पे गैप बनी हुई है, तो मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर चल के ये गैप को फिल कर देगा। यहां पे देखो, ये वाली गैप बनी है। सो अगर आप यहां पे देखोगे तो इस दिन पे मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया यहां पे, है ना। और देखो, यहां पे गैप बनी हुई है। मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम चालू कर देता हूं रेफरेंस के लिए। ओके, सो ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। तो ये वाली जो गैप है, ये यहां पे इस दिन मार्केट ने फिल कर दी। और ये वाली जो गैप है, अभी देखो यहां पे मार्केट ने इस गैप को आधी पहले यहां तक के फिल कर दिया और बची हुई गैप यहां पे उसने फिल कर दिया। तो मार्केट कुछ इस तरीके से गैप्स को हमेशा फिल कर देता है, और भी देखेंगे हम लोग। ओके, अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि हमारे मार्केट में फिलहाल ये वाली एक गैप पेंडिंग है और ये वाली एक गैप पेंडिंग है। तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल मार्केट कुछ इस तरीके से यहां पे आके इस गैप को फिल कर दे और यहां पे भी गैप को फिल कर दे। सो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हम लोगों को अभी से यहां पे पुट की पोजीशन लेके बैठ जाना चाहिए क्या? मैंने ऐसी गलती एक बार की थी। मैंने जैसे ही गैप थ्योरी पढ़ी कि बोला था कि मार्केट में कभी भी कोई गैप्स अनफिल्ड नहीं रहती, आज नहीं तो कल वो फिल हो ही जाती है। तो यहां पे कभी जब मार्केट था तो मैंने क्या कर लिया, यहां पे मैंने आउट ऑफ द मनी का एक बार पुट बाय कर लिया था और मार्केट में वो गैप फिल हुई तो, लेकिन उस गैप को फिल होने के लिए अगले 5 महीने लग गए। मैंने 70 रुपीज का प्रीमियम बाय किया था और वो पूरा का पूरा प्रीमियम 1 महीने के अंदर जीरो हो गया था। बड़ा लॉस हुआ था मुझे। इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि गैप्स फील तो होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक ही दिन में फील हो जाए। गैप को फील होने में कई बार 2 दिन लगते हैं, कई बार 4 दिन लगते हैं, कई बार 5 महीने के बाद में वो गैप फील करेगा। मार्केट गैप को कब फील करेगा और कितने टाइम ड्यूरेशन में फील करेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। सो क्या करते हैं ना, काफी सारे ट्रेडर क्या करते हैं, बोले अच्छा ये मार्केट में ये गैप बनी हुई है, सो मान के चलते कि मार्केट इस तरीके से डाउन आता है और इस लो पॉइंट को जैसे ही मार्केट ब्रेक कर देता है, बोले अब तो ये इसने लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो ये तो पूरा इस लेवल तक के मार्केट पूरा गैप फिल करेगा, यहां पे अपना टारगेट एग्जिट स्ट्रेटजी को प्लान करते हैं। ये बहुत गलत बात है। कई बार क्या होगा, मार्केट आएगा और बीच में से ऊपर चला जाएगा और फिर उसके 4 महीने के बाद में दोबारा से वो नीचे आएगा और फिर धीरे से इस गैप को फिल कर देगा। सो कहने वाली बात क्या है, मार्केट गैप तो जरूर फिल करेगा, लेकिन ये बात गलत है कि मार्केट ने जैसे ही गैप फिल करना शुरू किया तो एक ही दिन में गैप को फिल कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं। मेरे साथ में मुझे ये गैप्स पे ट्रेड करना कैसी आदत लग चुकी थी और कैसे मेरे बड़े लॉस कभी हुए थे मार्केट में। ये मैं आपके लिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं। 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देंगे हम लोग। और यहां देखने वाली बात है, इस चार्ट को देखिए। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। अब यहां देखना, मार्केट ऊपर जाता है और यहां आके क्लोज हो जाता है। दूसरे दिन गैप डाउन ओपन होता है, नीचे आता है। सो मेरा ट्रेड प्लान कैसा था मैं बता देता हूं। जब मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी कि मार्केट आज नहीं तो कल हमेशा गैप को फिल कर देता है, सो आपको ध्यान से देखना है। देखो इस पॉइंट पे देखना, मैं चलो एक काम करता हूं, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ओके,
सो अभी देखने वाली बात यह है, यहां पे देखो कि कितने पॉइंट का गैप बना हुआ है मार्केट में, लगभग 600 पॉइंट का ये गैप बना हुआ है। सो आई टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि जब थ्योरी कहती है कि आज नहीं तो कल मार्केट गैप को फील कर देता है, इसका मतलब इस पॉइंट को जब भी मार्केट क्रॉस करेगा तो मार्केट इस पूरे गैप को जरूर फील करेगा। सो यहां मार्केट ने जैसे इस पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग दी तो मैंने यहां पे अपनी एंट्री बनाई, यहां पे अपना स्टॉप लॉस लिया और मैंने बैंक निफ्टी का पूरा ये 600 पॉइंट का ये जितना भी गैप फिलिंग था, ये पूरा मैंने एंड तक के 600 पॉइंट की रैली को मैंने एक ट्रेड में कैप्चर करी थी एंड आई मेड अ मैसिव प्रॉफिट। बट व्हाट हैपेंड, इसने मुझे गलत आदत लगा दी। तो जब भी मार्केट में गैप बनने लगी तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेता था। अब देखो ना, दूसरी बार यहां पे मार्केट क्लोज हुआ और गैप डाउन यहां पे खुला, यहां पे तो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो मैंने दोबारा से यहां पे एंट्री बनाई, यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखा और मैंने अगेन यहां पे अपना टारगेट प्लान किया। सेकेंड टाइम अगेन आई बुक्ड 500 बैंक निफ्टी पॉइंट रैली। आई टुक इट इन अ सिंगल ट्रेड। सो ये दो ट्रेड के कारण मेरी आदत खराब हो गई और मैंने हमेशा गैप्स को ढूंढना शुरू किया और मैंने हमेशा उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रेड करना शुरू किया। देयर कम्स द रोल ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे एक्सपीरियंस के साथ में ये बात पता चली कि हाँ, मार्केट गैप फील करता तो है लेकिन एक बार में फील करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस दिन भी मार्केट ने गैप को मतलब इस पॉइंट को ब्रेक किया। सो बाकायदा उसको उसी सेम डे पे यहां पे गैप फील करना चाहिए था, लेकिन उसने इस गैप को फील करने के लिए लगभग 2 से 3 दिन का समय लगा दिया। यहां पे भी एक मैसिव गैप बनी हुई है, लेकिन यहां पे भी अगर आप देखोगे सो इस गैप को फील करने के लिए मार्केट ने लगभग 3 दिन का समय लगा दिया। सो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि मार्केट सेम डे पे गैप को फिल कर दे। मार्केट गैप को फिल जरूर करेगा, लेकिन वो कब करेगा और कितने टाइम में करेगा, दैट नोबडी नोज। सो इसीलिए अगर आप लोग भी गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को बताया ना क्या कहती है गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी, कि जैसे ही जो मार्केट में गैप बनी हुई है और ये जहां पे मार्केट ओपन हुआ है, जैसे इस पॉइंट के ऊपर मार्केट जाना शुरू करे, यहां पे आप अपनी एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस यहां पे रखो और जितनी गैप बनी हुई है वहां तक के आप अपना टारगेट लो। ये थियरी भाई साहब गलत है। इस थियरी के बेसिस पे आप कभी ट्रेड मत करना। एक दो बार तो आपको बड़े प्रॉफिट होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये बिग लॉसेस देंगे। आपका अकाउंट खाली करने का ये पावर रखता है। सो गैप्स को हम लोग किस एटीट्यूड के साथ में लेंगे, ओके गैप बना हुआ है लेकिन हम लोग उसे अपने एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए यूज नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये कंसीडर करेंगे आज नहीं तो कल मार्केट इन गैप्स को फिल करेगा, लेकिन कब करेगा वी डोंट नो। हम लोग सिंपली फिबोनाची पिवोट पॉइंट्स और इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने जो भी एग्जिट स्ट्रेटेजी को पढ़ा है उसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हमेशा अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे। गैप थ्योरी पे हम लोग कभी भी ज्यादा रिलाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कभी कभी चांसेस हो सकते हैं लेकिन हमेशा हम लोग रिलाय नहीं कर सकते। एंड आई होप इसी के साथ साथ आप लोगों को मार्केट में गैप्स क्यों बनती है, कैसे बनती है और इसके पीछे गैप की थ्योरी क्या है और आपको किस एटीट्यूड के साथ में इन गैप्स को लेना चाहिए, ये सारी बात आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। एंड आप लोगों की लाइफ में कुछ अगर वैल्यू ऐड हुई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस क्लास को लाइक जरूर कर देना। और मैं आप लोगों के साथ में एक प्रॉमिस करता हूं कि इसके आगे की जो भी क्लासेस आएंगी वो कम समय के अंदर आप लोगों को अटेंड करने का मौका मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आप लोगों को मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को डिलीवर कर पाऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज राम गडे, यू वर ऑन निंजा ट्रेडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रेडिंग।